हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल केटी टेक मस्ती। एंड दोस्तों, काफी दिनों से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि दोस्तों इस दौरान मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो इसके चलते मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक नए टॉपिक पे एक नया टॉपिक चूज किया जाए और उस पर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, अभी जस्ट मेरे दोस्त के फोन में सैमसंग का फोन है, सैमसंग गैलेक्सी 4G प्राइम। उसमें थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा यार आप मेरे फ़ोन में है ना जो है ये सॉफ्टवेयर डाल दो ताकि फ़ोन थोड़ा सही से काम करने लगे। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो मैंने उससे वो फ़ोन ले लिया और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो ही बनाई जाए ताकि मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर सकूं कि किस तरह से किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सीख पाएंगे कि किस तरह से किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ कि किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, चाहे वो सैमसंग हो या कोई और किसी और कंपनी का स्मार्टफोन हो, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन सबसे पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपके पास सबसे पहले तो उस फोन का स्टॉक रोम होना चाहिए, जो कि इंटरनेट पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती हैं और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और उसके अलावा उस मोबाइल का USB ड्राइवर होना चाहिए, जो कि फाइल जो हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही मिल जाता है, और उसका एक फ्लैश टूल होता है वो भी उसके साथ मिल जाता है। जो हम फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, स्टॉक रोम, उसी के साथ वो सभी तीनों चीज़ें अक्सर मिल जाती हैं साथ ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कम से कम 50 से 60% चार्ज होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके मोबाइल फोन का या स्मार्टफोन फोन का डाउनलोडिंग मोड खुलता है। वो सभी चीजें आपको इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एक बात और है जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि जब आपका फोन डाउनलोडिंग मोड में हो, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग की प्रोसेस चल रही हो, तब उस बीच में आप USB केबल को नहीं निकालेंगे, अपने फोन से हटाएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने पे आपका फोन ब्रिक हो जाए। ब्रिक का मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसमें कि मोबाइल फोन को कंप्यूटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी बिल्कुल उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा, उसके अंदर वो इंस्टॉल ही नहीं होगा और फिर दोबारा से कभी भी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका फोन डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल खास आपको ख्याल रखना है। बाकी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और आप देखते हैं क्या क्या आपको चीज़ें करनी है इंस्टॉल करने से पहले। तो गाइस, चलिए चलते हैं।
गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से ये सीख लिया होगा कि किस तरह से आप किसी भी सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज यार हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको अपडेट जरूर मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।